मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भले ही जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की बात करें, लेकिन भ्रष्टाचार चरम पर है और रिश्वत का खुला खेल चल रहा है। आए दिन ट्रैप होते अधिकारी इसकी एक वानगी है। वो खुद की सिस्टम की पोल खोल रहे हैं। गहलोत भले ही चुनावी मैदान में अपनी योजना के दम पर दोबारा सत्ता प्राप्ति के सपने देख रहे हैं, लेकिन ये भ्रष्ट सिस्टम उनके सपने पूरे होने में बड़ा रोड़ा है। विभागों में चपरासी से लेकर बाबू तक चलता है रिश्वत का खेल। पट्टे बनाने की एवज में रिश्वत यहाँ तक फिक्स रेट तक है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को पहले ही हाथ लपक चुका है। अब चुनावी माहौल के बीच विपक्ष ने इस मुद्दे को हथियार बना लिया है, क्योंकि जनता भ्रष्टाचार से कहीं न कहीं भुगत भोगी है। बीजेपी सचिवालय के पास योजना भवन के बेसमेंट में रखी अलमारी से मिले करीब 1.5 करोड़ कैश और गोल्ड के मामले में बीजेपी अब गहलोत सरकार पर हमलावर हो गई है। इसके अलावा हाल ही में गहलोत के करीबी मंत्रियों और अधिकारियों के यहाँ ईडी की रेड में भी सिस्टम के कई मामले उजागर हुए हैं। वहीं मंत्री महेश जोशी PHED और PCC चीफ पेपर लीक घोटाले में ईडी के रडार पर हैं। कहीं न कहीं अब गहलोत के लिए भ्रष्टाचार चुनाव में दिक्कत पैदा कर रहा है। अब देखना यह है कि गहलोत खुद की सरकार को पारदर्शी और जीरो टॉलरेंस सरकार साबित कर पाएंगे या जनता चुनाव में सरकार को इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। राजस्थान में भ्रष्टाचार पर भले ही सीएम गहलोत जीरो टॉलरेंस की बात करें, लेकिन उनके सबसे करीबी रहे वरिष्ठ IPS ऑफिसर BL सोनी ने एक बयान देकर सिस्टम की पोल खोल दी। एंटी करप्शन ब्यूरो के पद से रिटायर्ड DG BL सोनी ने मीडिया में एक बयान देकर भूचाल ला दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन ये बात झूठी है। गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। BL सोनी ने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए कहा कि मेरे एंटी करप्शन ब्यूरो का DG रहते कई बड़ी मछलियों को पकड़ा गया, लेकिन जब वो ट्रैप होते तो कई कार्यवाही के वक्त ऊपर से मुझे नाराजगी का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो खनन विभाग में हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने साल 2022 में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत 511 मामले दर्ज किए। ACB ने पिछले 3 साल यानी 2020, 2021 और 2022 में कुल मिलाकर 1350 से अधिक मामले दर्ज किए। उन्होंने बताया कि ACB ने पिछले 3 साल से 1350 से अधिक मामले और अकेले 2022 में 511 मामले दर्ज किए।